प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शहजादी का गुलाम, जिना और बिच्छुओं वाली कब्र। पूरा वाकया क्या है जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों का रखवाला था और अच्छी तरह से जानता था कि किस तरह हाथियों को काबू में रखना है। वो गुलाम जो जवानी के आलम में था, उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर सैर के लिए निकली थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो उस पर फिदा हो गया। वो जब भी टहलने के लिए निकलती तो वो गुलाम उसको ताकता रहता और चाहता कि उससे बात की जाए। किसी तरह ये मेरी हो जाए, ये उसकी दिली तमन्ना हो गई थी। गुलाम की हैसियत तो ये नहीं थी कि बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद कर लेती तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ती। प्यारे इस्लामिक दोस्तों, वो लड़का था तो गुलाम, लेकिन वो जवान था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था। देखने में कोई शहजादा लगता था। एक दिन उसने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई है। शहजादी को जब से देखा है तो मैं उसका दीवाना हो गया हूँ। एक पल के लिए भी चैन नहीं आता। बस चाहता हूँ कि किसी तरह शहजादी को हासिल कर लूं। उसके साथियों ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर तुमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा। तुम जानते तो हो बादशाह हर बात की सजा कितनी भयानक देता है। लेकिन वो तो जिद्दी था और उसने अपने दिल में तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आग में जल जाऊं, लेकिन मुझे शहजादी को हासिल करना है। एक दिन शहजादी जंगल के सैर के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे पीछे आहिस्ता चलता रहा। उसने एक चालाकी की थी कि जहाँ जहाँ से हाथी को गुजरना था वहाँ वहाँ उसने कांटे बिछा दिए थे। जाहिर सी बात है, एक कांटा तो नहीं, दूसरा कांटा तो जरूर हाथी को चुभता, और यही हुआ। उसका मंसूबा कामयाब हो गया। शहजादी हाथी पर सवार हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी कि अचानक हाथी ने जोर से चिंगाड़ लगाई। उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहां पर तो शहजादी का कोई खादिम भी नहीं था जो उसकी मदद के लिए आता। अब वो गुलाम मौका देकर दौड़ता हुआ हाथी के पैरों के पास आ गया। गुलाम जानता था कि हाथी को कैसे काबू किया जाए। यहाँ पर शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया और वो हाथी पुरसुकून हो गया। शहजादी इतना खुश हुई कि हाथी से नीचे उतर आई। वो नहीं जानती थी कि वो गुलाम उसी के महल में काम करता है और उसको न जाने कितने दिनों से ताक रहा है। उसने पहली बार उस नौजवान को देखा तो उसके हुस्न को देखकर वो भी दीवानी हो गई। वो समझ रही थी कि वो कोई शहजादा है, लेकिन वो शहजादा नहीं था, वो तो उसका खादिम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नजरों से दूर हो जाए। उसने कहा, तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहने लगा, मैं आपके महल में काम करता हूँ। शहजादी ने कहा, क्या तुम कोई शहजादे नहीं हो? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों को संभालता हूँ। इसी वजह से ये हाथी मेरे काबू में आ गया। शहजादी ने कहा, तुमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। मेरे वालिद साहब तुमसे बहुत खुश होंगे। वो उससे बातें करते करते इतनी गुम हो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि रात का अंधेरा फैल चुका था। उस गुलाम ने कहा, शहजादी, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना तो ठीक नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो आज रात आप यहीं जंगल में गुजार लें। मैं किसी से नहीं डरता हूँ और मेरे होते हुए कोई भी दरिंदा आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये मेरा आपसे वादा है। शहजादी तो पहले ही उससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो जो कह रहा था उसकी बात मानती गई, यहाँ तक कि उसका इरादा उसके साथ जिनाकारी करने का था। दोनों एक दूसरे में ऐसे गुम हुए कि जिना कर बैठे। अब गुलाम काफी परेशान हुआ कि शहजादी और मैं ऐसा काम कर चुके हैं जिसके लिए बादशाह कभी माफ नहीं करेंगे। सुबह हुई तो उसने शहजादी से कहा, आप तो इतने बड़े मुल्क की शहजादी हैं
और मैं आपका गुलाम। क्या आपके अब्बा मुझे कबूल करेंगे? आपके और मेरे दरमियान जो ताल्लुक बन चुका है उसकी सज़ा तो बहुत सख्त होगी। तो वो कहने लगी, नहीं, सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मेरे बाबा वही करते हैं। मैंने तुम्हें पसंद किया है और मैं अपने अब्बा जान से तुम्हारी सिफारिश करूँगी, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे अब्बा जान के पास जाना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। इसी परेशानी के आलम में दोनों ने यही फैसला कर लिया कि परेशान होने से अच्छा है कि बादशाह की खिदमत में जाकर दरख्वास्त की जाए, फिर अपनी किस्मत के आग में जलना नसीब हो या फिर बादशाह की बेटी नसीब हो। शहजादी ने कहा, मैं शादी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी, इसलिए तुम मेरे बाबा से मिलो। वो गुलाम उसको लेकर महल आ गया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसके आने की वजह पूछी तो गुलाम ने उसे सारा किस्सा सुना दिया और बोला, कल रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। उसने कहा, बादशाह सलामत जान की अमान हो, आपकी बेटी का निकाह आप मुझसे कर दें तो मुझ पर एहसान होगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे चाहती है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। बादशाह ने सोचना शुरू किया कि अब इस गुलाम को क्या जवाब दूं। इसने मुझ पर एहसान किया है मेरी बेटी की जान बचाकर। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और कहा, क्या तुम भी इसे पसंद करती हो? तो वो कहने लगी, जी हाँ, मैं इसी से निकाह करना चाहती हूँ और इसके बगैर अब मैं नहीं रह सकती। बादशाह समझ गया उसकी बेटी का जो फैसला है वो अटल है और अब वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और उसको बरगलाने वाला यही गुलाम है। बादशाह ने सोचा कि मैं इसके सामने ऐसी शर्त रखूंगा जिसको ये कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। उसने कहा, तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी तो मैं तुम्हारा निकाह अपनी इकलौती बेटी से कर दूंगा। अगर शर्त पूरी ना हो सकी तो याद रखना, हमारे कानून के मुताबिक जलती हुई आग में तुम्हें डाला जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बादशाह ने उसको शर्त बताई कि तुम कहीं से भी 2 बोरी बिच्छू भरकर ले आओ, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दूंगा, वरना आग में जलने के लिए तैयार रहना। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि इतने ज्यादा बिच्छू वो इकट्ठा करके नहीं ला सकता। उसने कहा, जाओ शर्त पूरी करो। परेशानी के आलम में वो नौजवान घर आया। जब उसके बाप ने उस पर नजर डाली तो कहने लगा, बेटा तुम बहुत परेशान हो। उसने कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस मुल्क की शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ। मोहब्बत ही मोहब्बत में मैं उसके साथ ऐसा काम कर चुका हूँ जिसकी सजा बादशाह मुझे बहुत सख्त देंगे। मैंने अभी उनको ये बात नहीं बताई है, बस उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं उनकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बाप अपने बेटे की बात से बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, मेरे बेटे, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी कि तुम एक शहजादी के इश्क में गिरफ्तार होकर जिनाकारी करो। उसने कहा, बाबा अब मैं क्या करूं? मैं शादी तो उसी शहजादी के साथ करना चाहता हूं ताकि उनकी कोई बदनामी ना हो। लोगों को पता चलेगा तो वो उनकी बहुत बदनामी होगी। आप मुझे बताइए कि मैं इतने बिच्छू कहाँ से जमा करूंगा? क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं? बाप ने कहा, अभी तुम काम पर जाओ, शाम को मुझसे मिलना तो मैं तुम्हें बिच्छू पकड़ने का तरीका बताऊंगा। वो गुलाम महल में आ गया और अपना काम करने लगा। काम से फारिग होकर जब वो वापस घर आया तो उसका बाप मुंतजिर था। बाप ने कहा, 2 बोरियां लाओ जिसके लिए बादशाह ने हुक्म दिया है। तो उसने कहा, जी हाँ, बोरियां तो ले आया हूँ, अब आगे का तरीका आप मुझे बता दीजिए। बाप ने कहा, इस शहर में एक बहुत ही पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में फलाह जगह एक कब्र है। उस कब्र पर जाना, कब्र से सारी मिट्टी हटाना और एक ईंट निकालकर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब एक बोरी भर जाए तो उस बोरी का मुंह मजबूती से बांध देना और दूसरी बोरी को भी इसी तरह तुम भर लेना। उसके बाद कब्र को अच्छी तरह बंद कर देना। अगले दिन उस बेटे ने बाप की बात पर अमल किया और उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां जाकर उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। जिस कब्र के बारे में उसे बताया गया था वो उस कब्र के पास गया और उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने ईंट हटाई और वहां बोरी का मुंह रख दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अंदर बेशुमार बिच्छू हैं जो बोरी के अंदर आते जा रहे हैं।
यहाँ तक कि वो बोरी भर गई। उसने फौरन उसका मुंह रस्सी से बांध दिया, फिर दूसरी बोरी ली और उसका मुंह कब्र से लगा दिया। वो भी बिच्छुओं से भर गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इस पूरे शहर में बिच्छू मौजूद नहीं है, लेकिन इस कब्र में बिच्छू ही बिच्छू हैं। आखिर कब्र वाले ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसे ये अजाब मिल रहा है कि इसकी कब्र में बिच्छू हैं। बहरहाल जब दोनों बोरियां भरकर वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ और उसने कहा, तुम ये दोनों बोरियां आखिर कहाँ से भर कर लाए हो? तो उसने बता दिया कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो इस शहर में मौजूद है, उसमें एक कब्र है। उस कब्र के बारे में मुझे मेरे बाबा ने बताया है। बादशाह ने कहा, फौरन अपने बाप को बुलाकर लाओ, मैं जानना चाहता हूँ जिस कब्र की निशानदेही उसने की है आखिर उसमें बिच्छू क्यों मौजूद है, और ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि बादशाह को ये बात मालूम हो, लेकिन वो उसके बाप के मुंह से उस तक ये बात पहुंचाना चाहता था। उस लड़के ने अपने वालिद साहब को बुलाया। शहजादी भी वहां मौजूद थी और सारे दरबारी भी मौजूद थे। बादशाह ने कहा, आप इसके वालिद साहब हैं, आप जानते हैं उस कब्र में बिच्छू क्यों मौजूद है? तो वो कहने लगा, जी हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो अपने बेटे को वहाँ भेजा था। बादशाह ने कहा, तो क्या आप मेरी शर्त को पूरा करना चाहते थे या अपने बेटे को सबक सिखाना चाहते थे कि इसने जो गुनाह कबीरा मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सज़ा क्या हो सकती है? बाप ने कहा, यही समझ लीजिए, यानी मैं अपने बेटे को सिखाना चाहता था। बादशाह ने कहा, बताइए तमाम दरबारियों को ये बात बताइए, अपने बेटे को और साथ साथ मेरी बेटी को भी बताइए। तो उस बूढ़े ने बताना शुरू किया कि बेटा, जिस कब्र से बिच्छू भरकर तुम लाए हो और जहाँ पर बिच्छू की इतनी तादाद है कि 2 बोरियां भर गईं, यकीन करो अगर तुम 100 बोरियां भी लेकर जाते तो 100 बोरियां भी भर जाती, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, कौन सा गुनाह कबीरा? बाप ने कहा, जिनाकारी। एक बार नहीं बल्कि हर रात वो जिनाकारी करता था, बदकारी करता था, तवाइफों के पास जाता था। इसी वजह से जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वो जिनाकारी कर रहा था। वो लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मेरी कब्र में भी बिच्छू ही आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है, गलत काम किया है। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। वो लड़का बादशाह से कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब मेरी कब्र में बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से सच में मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में गलती की है, लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और 100 कोड़े मारे जाएंगे, और तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी ये कोड़े लगाए जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि उसकी बेटी और इस लड़के को 100 कोड़े मारे जाएं। उन दोनों को कोड़े मारे गए। शहजादी निढाल हो गई, लेकिन क्योंकि वो ऐसा अमल कर चुकी थी तो उसको ये सजा मिलना जरूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीना तुम दोनों को तौबा इस्तगफार करनी है, जितना गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग सकते हो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है तो तुम दोनों एक दिन ज़रूर मिलोगे। फिर बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी उस गुलाम से कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि जिना करने वाले की कब्र में बिच्छू ही बिच्छू थे। उस लड़के ने कब्र से 2 बोरी बिच्छू भरे, लेकिन अगर 100 बोरियां भी भरता तो वो भी भर जाती। उस जिनाखोर का कब्र में क्या होता होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।